अभी भी B2C को लेकर आपको लग रहा है कि चैलेंजेज है, ग्राउंड पर दिक्कतें हैं, लोग अभी भी खरीदारी से ही चक रहे हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता हूँ, मैं आपके स्टोर की बात नहीं कर रहा हूँ सर, ऑल इंडिया बात कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ऑलवेज वी हैव टू बी पॉजिटिव। हम कभी भी निराशवादी नहीं हो सकते। हर रोज एवरी डे इज नॉट अ संडे, बट हम लोग ये एक्सपेक्ट तो कर ही सकते हैं कि हम अपने तरफ से कोई एफर्ट कम ना करें। और जिस तरीके से मैं ऑलवेज कहता हूँ कि भारत एक पॉपुलेटेड देश है, 140 करोड़ से ज्यादा की यहाँ पे लोक संख्या, जनसंख्या है। तो ऐसे समय में यहाँ पे रिसेशन या कस्टमर कम होगा ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं क्या लगता। दिख रहा है ट्रेंड, क्या है अभी, क्या है ट्रेंड? देखिए अभी तो मतलब हमारे पूर्व चेयरमैन नितिन खंडेलवाल जी ने तो एक बहुत ही बढ़िया बात कही थोड़ी देर पहले। उन्होंने ये कहा कि आपके पास 1 या 2 मोबाइल हो सकते हैं, लेकिन 2 के बाद तीसरा मोबाइल आप नहीं खरीदेंगे, लेकिन ज्वेलरी 4-4 खरीद सकते हैं, 5-5 अंगूठियां खरीद सकते हैं, नेकलेस खरीद सकते हैं। तो ये एक कभी ना मन भरने वाली चीज हम बेचते हैं। और ग्राहक भी एज अ पहले केवल ज्वेलरी करके खरीदते थे, लेकिन एज अ इन्वेस्टमेंट करके भी खरीदते हैं। इस वजह से शायद इस इंडस्ट्री की तरफ लोगों का देखने का नजरिया भी बदल गया। और बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं, वो कोई ये बोलते हैं मुझे 1 बेटा है, कोई बोलता है मुझे 2 बेटियां है। तो मैं ऑलवेज उनसे कहता हूं कि अभी सोने को आप तीसरा बेटा बनाइए। तो आप अगर उसको तीसरा बेटा बनाएंगे तो जब आपके 2 बेटे या 2 बेटियां जब वो एडल्ट हो जाएंगे तो उसमें से जो फायदा होगा वो आपका हायर स्टडीज में काम करेगा। बच्चों से ज्यादा फायदा गोल्ड दे देगा। बिल्कुल नहीं हो तो देखिए बच्चों का भरोसा नहीं, लेकिन गोल्ड पे ज्यादा भरोसा बिल्कुल है। मैं तो मानता हूं कि भरोसा है, लेकिन वो आपके बच्चों को भी सपोर्ट करेगा। मैं ये कहता हूँ जो भरोसेमंद नहीं है उनको भी भरोसा देगा। सर अभी क्या ट्रेंड चल रहा है, 22 कैरेट, 18 कैरेट, 14 या 9, क्या लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं? देखिए अभी हमारे हर 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर के अंदर हमारी ट्रेडिशन चेंज होती है, भाषा चेंज होती है, तो वैसे डिजाइन भी चेंज होती है और डिमांड भी चेंज होती है। पहले केवल और केवल 23-24 कैरेट पसंद किया जाता था, 22 कैरेट का ह्यूज मार्केट अवेलेबल हो गया। लेकिन जिस तरीके से गोल्ड रेट बढ़ गए हैं, इस वजह से 18 कैरेट अभी काफी पसंद किया जाता है। लेकिन अब इसमें सोने पे सुहागा यह है कि 9 कैरेट भी लोगों को पसंद आने लग रहा है। तो 9 कैरेट की जो पॉकेट फ्रेंडली जो ज्वेलरी है वो और स्टड वगैरह स्टोन के साथ, डायमंड के साथ, देखिए जो मार्केट में अवेलेबल है वो भी खरीदा जाता है और जो डिमांड होती है वो सप्लाई किया जाता है। भाव बढ़ेंगे क्या आपको लग रहा है कि भाव, यानी जो अब पीक होना तो हो गया है, इस साल दायरे में रहेगा? इस साल के लिए पूछ रहा हूं, इस साल के लिए अभी भी बहुत पॉजिटिव हूँ, अभी भी मैं बहुत बुलिश में ही हूँ। आप देखिए मार्केट अभी भी बहुत नीचे नहीं आया है। जिस तरीके से सिनेरियो है पूरे वर्ल्ड में, मुझे तो अभी लग रहा था कि जैसे ये ईरान का वार चल रहा है कि गोल्ड बहुत बढ़ेंगे, लेकिन परिस्थितियां कुछ चेंज हुई और इस वजह से दाम बढ़े, कच्चा तेल, सोना बढ़ गया, लोग उधर चले गए। तो शायद जिस दिन ये थोड़ा सा महंगाई कम हो जाएगा। देखिए अभी महंगाई के चक्कर में अभी आप फेड के रेट अगर बढ़ गए थे तो थोड़ा सा फिर इस पे प्रेशर आएगा, दबाव गोल्ड पे आएगा। तो इसी वजह से शायद जो पिछले 2 रेट कट नहीं हुए तो ये भी दबाव गोल्ड के ऊपर है। एक साल में कितना बढ़ सकता है सोना? देखिए मुझे तो लग रहा है 2026 में फिर से एक नया रिकॉर्ड बनने वाला है, जो रिकॉर्ड कब तक पहले हाथ में या दूसरे हाथ में? देखिए ये बताना बड़ा कठिन है। कभी कभी ऐसा होता है, मैं आज बोल रहा हूँ 15 दिन में हो जाता है, ऐसा भी होता है। लेकिन ओवरऑल 2026 में $6000 आपको क्रॉस करते हुए दिखेगा, ऐसा मुझे लगता है। चांदी में क्या दम लग रहा है, या चांदी लग रहा है कि अब रिस्की हो गई है, जो भी हाई बनना था इस साल का जनवरी में बन गया? बिल्कुल देखिए चांदी में अभी भी दम है। चांदी की बहुत अलग फंडामेंटल्स है। चांदी जिस तरीके से करेक्शन हुआ है वो करेक्शन बार बार नहीं होता है। इट इज अ गुड टाइम। मैं ऑलवेज कहता हूं कि सोना और चांदी कब खरीदने का सही समय है, तो गया हुआ कल, और दूसरा सही समय है आज। अगर सोना चांदी मैं इन्वेस्टमेंट के लिए आपको बोलूं कि मुझे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, तो क्या करेंगे? कितना सोना, कितना चांदी? मैं कहूंगा इसे सिस्टमेटिक तरीके से वन टाइम बाइंग करेंगे। आपको भी डर लग रहा है? बात डर की नहीं है। कैसा होता है, कोई भी मार्केट में कभी भी एंटर करे तो उसे नुकसान ना हो। तो सिस्टमैटिक तरीके से अगर खरीदते रहे कि जो भी हमें बाइंग करना है, एक तो 50-50% करें अगर इन्वेस्टमेंट का सोच है, या फिर उसे मंथ वाइज गोल्ड को भी 50% बैठे, चांदी को भी, दोनों बढ़ेंगे। देखिए जिस तरीके से रेशियो है, एक जमाना था कि 50 से पहले रेशियो नीचे था, रेशियो ना 80 तक के चले, 75-80 तक के रेशियो चले गया। अभी एक कंफर्टेबल जोन में रेशियो है गोल्ड और सिल्वर का। तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है फिर से ये रेशियो बहुत नीचे ऊपर हो सकता है। तो फिर से इसलिए मेरा ये कहना है कि दोनों में 50-50 बाइंग पोजीशन रखनी चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच सर।